इसका कटल भी लाइट रहता है, उससे हम शामिल बनाते हैं जो कि यूज करते हैं पाथ बनाने के लिए। और इसके अंदर प्रोटीन है 12 से लेकर 15% तक का जो प्रोटीन है इसके अंदर है। और स्पेसिफिकली जो है प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट है ग्लूटन प्रोटीन। इसके अंदर ग्लूटन प्रोटीन जो है वो ज्यादा है। दूसरा है हार्ड डेट स्प्रिंग, इसके अंदर ये हार्ड है, इसका ब्राउनिश कलर है, हाई प्रोटीन मीट है, इसको हम ब्रेड और बिस्किट वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। तीसरा है जो हार्ड डेट विंटर, ये इसका भी एंडोस्पर्म हार्ड है और इसका ब्राउन थोड़ा रेडिश कलर में है। उसके अंदर भी प्रोटीन है करीब 12 से लेकर 15% है। उसको हम व्हीट ब्रेड और जो अदर जो हार्ड फूड से लेकर बिस्किट है उस तरह के बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसको लोग भी इसका बनाते हैं जो कि सब काम में यूज कर सकते हैं लोग, और उसको बिस्किट बना सकते हैं, थोड़ा उसको पास्ता भी बना सकते हैं। तो अल्कोहल जो भी से हम लोग बना देते हैं। चौथा है सॉफ्ट डेरिवेटिव, इसमें क्या है कि ये सॉफ्ट है, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा कम है, लो प्रोटीन है इसके अंदर। उसको हम लोग केक वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट्री बनाने के लिए, बिस्किट भी बन जाते हैं इससे मफिन बनाते हैं और कुछ सेल्फ रेजिन लो भी इससे हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। एक है हार्ड है, इसके अंदर ये हार्ड का मतलब कि हार्ड को तो प्रोटीन से मतलब आपको जब भी सोचना है कि हार्ड का है तो हार्ड को में प्रोटीन है इसके अंदर ज्यादा। हार्ड है, लाइट कलर है, इसका ओपेक है, देखने में चाकी थोड़ा इसका अपीयरेंस चाकी लगती है। चाकी का मतलब कि बीच में थोड़ा सा आपको पोर्शन ऐसा लगेगा जिसमें बिल्कुल चावल देखते हैं, चावल का अगर एक पकड़ के देखें उसमें कभी कभी बीच में एक ऐसा पोर्शन दिखता है जो बिल्कुल वाइट रहता है, तो उस टाइप की जो पोर्शन है तो उसको हम चाकी बोलते हैं। और जिसके मीडियम प्रोटीन है वीट है, हम उसको ब्रेड और ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एक है सॉफ्ट वाइट, ये सॉफ्ट है, लाइट कलर है, लो प्रोटीन वीट है, इसको हम पाइपलेस्ट और पेस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अभी ड्यूरम के बारे में कुछ आपको होगा, तो ड्यूरम जो इंपॉर्टेंट है, ड्यूरम में तीन तरह की किस्म है जो हमने डिवाइड करी है विट्रियस कर्नल के ऊपर। विट्रियस कर्नल बोलते हैं हम लोग कि जो बिल्कुल कंप्लीट कर्नल है, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। जो साउंड कर्नल बोलते हैं उसको बीट कर्नल बोलते हैं, साउंड कर्नल बोलते हैं उसको एक भाषा में। बीट कंटेंट मोर देन 75%। अगर विट्रियस कर्नल है 75% ज्यादा है एम्बर ड्यूरम बीट के, तो उसको हम हार्ड ड्यूरम बीट की कैटेगरी में लाते हैं। और जो एम्बर ड्यूरम बीट है इसके अंदर अगर 60 से 75% है तो एम्बर ड्यूरम बीट बोलते हैं इसको। अगर 60% से भी कम है, बीट कंटेंट लेस देन 60% ऑफ विट्रियस कर्नल, अगर तो उसके अंदर है 60% से कम है इसके, तो उसके अंदर ये ड्यूरम बीट की कैटेगरी आएगी। और भी थोड़ा सा ड्यूरम बीट के बारे में और सी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ड्यूरम बीट ही हम बार-बार डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि ड्यूरम बीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पास्ता को बनाने के अंदर। तो मिक्सचर जो है कलर है, एंकर कलर है, एंडोस्पर्म है ड्यूरम बीट का, वो हार्ड होता है एज कंपेयर टू अदर बीट जो कॉमन बीट बोलते हैं हम लोग। ड्यूरम बीट के अंदर जो है कैल्शियम पिगमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है, जो कि पास्ता बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरम बीट कर्नल जो है उसका साइज भी ज्यादा है, जो कॉमन बीट के कर्नल से देखने में अगर साइज देखेंगे तो उसका आपको साइज भी ज्यादा मिलेगा। और जो पास्ता हम बनाते हैं ड्यूरम बीट से वो स्टेबल ज्यादा है कुकिंग के दौरान। इसके बाद जो कर्नल की क्वांटिटी है अगर हम ड्यूरम बीट से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो ज्यादा मिलेगी। जो 1000 कर्नल वेट ऑफ ड्यूरम बीट है वो भी ज्यादा है कॉमन बीट से। एच कंटेंट जो ड्यूरम बीट का एंडोस्पर्म है हायर देन एंडोस्पर्म, जो एच कंटेंट है जो मिडल बोलते हैं वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है ड्यूरम बीट की समझना की वो भी दूसरी जो कॉमन बीट है उससे अच्छी है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए जो है ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत ही फेवरेबल है ड्यूरम बीट की। अभी मैं जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको बताऊंगा कि पास्ता का जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम को कैसे है कि मतलब कौन से जो स्टेप्स है वो पास्ता बनाने में इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले है प्री मिक्सिंग। प्री मिक्सिंग में हम क्या करते हैं कि जो सेमोलिना है उसकी कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग का मतलब है कि उसके अंदर वाटर मिलाएंगे। प्री मिक्सिंग का मतलब है कि सेमोलिना के अंदर आपने एक फिक्स कंटेंट ऑफ वाटर, जैसे हम लोग 30% करीब यहाँ पे सेमोलिना के अंदर पानी मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं प्री मिक्सिंग। प्री मिक्सिंग के बाद जब कंडीशनिंग हो जाएगी उसके बाद का स्टेप है मेन मिक्सिंग। मेन मिक्सिंग के अंदर जो है डो बनेगा, मतलब कि जैसे आटा गूंथते हैं जैसे, तो उसको स्टेप जो है वो मेन मिक्सिंग के अंदर आता है। मतलब नीडिंग जो है, नीडिंग बोलते हैं उसको आटे को गूंथने को, तो नीडिंग जो है वो मेन मिक्सिंग के अंदर होगी। और तो ये डो फॉर्मेशन होता है इसके अंदर जो अंडर वैक्यूम होता है,
जो प्री मिक्सिंग है इसके अंदर वैक्यूम नहीं है, लेकिन जो मेन मिक्सिंग है अंदर वैक्यूम होती है। वैक्यूम का क्या क्या रोल है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में आएगा तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर वैक्यूम के अंदर होती है मतलब जो मेन मिक्सिंग है। उसके बाद जो है मेन मिक्सिंग होगी, उसके बाद डो बन गया, डो बनने के बाद हम उसको डाई से पास करेंगे, एक्सट्रूजन करेंगे उसका। और जब एक्सट्रूजन करते हैं तो जो डाई का हेड का टेम्परेचर होता है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका क्या रोल है वो भी अभी आगे आएगा। तो यानी कि जब एक्सट्रूजन करेंगे तो डो का टेम्परेचर जो है 48 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये प्रोसेस भी अंडर वैक्यूम है। एक्सट्रूजन से पहले सब वैक्यूम में है, जो दो प्रोसेस है, प्री मिक्सिंग में वैक्यूम नहीं है, मेन मिक्सिंग में वैक्यूम है और एक्सट्रूजन के अंदर भी वैक्यूम है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर, जो एक्सट्रूजन का जो टेम्परेचर है 48 से ज्यादा नहीं बिल्कुल होना चाहिए, उसका जो है इफेक्ट पड़ेगा आगे कुकिंग क्वालिटी के ऊपर। जब एक्सट्रूजन होने के बाद कटिंग, जो एक्सट्रूजन हो गया उसके बाद हम कट करेंगे उसको अलग अलग तरह की शेप में, या एक्सट्रूजन के बाद जो है डाई लगी होती है, डाई के बाद जो है हमें जितनी भी तरह का अलग अलग तरह का पास्ता बनाना है उस डाई के थ्रू कटेगा और अलग अलग तरह की शेप अपने को मिलेगी। तो एक्सट्रूजन के बाद कटिंग होगी, कटिंग के बाद जो है उसको हमने डाई करना है। तो सबसे पहले स्टेज उसके अंदर दो तरह की ड्राइंग करते हैं, एक तो प्री ड्राइंग है, उसके बाद है फाइनल ड्राइंग। तो प्री ड्राइंग के अंदर क्या करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा होता है, करीब 30% मॉइस्चर होता है उसके अंदर जब एक्सट्रूजन के बाद निकलता है प्रोडक्ट। तो उसको हम 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करीब 45 मिनट का जो साइकिल है प्री ड्राइंग का, जब ये ड्रायर के अंदर चला जाएगा तो वहां पे लेयर पे अलग अलग लेयर होती है ड्रायर के अंदर, तो उसमें टेम्परेचर हम देंगे 85 डिग्री सेंटीग्रेड का 45 मिनट के लिए। और इसके अंदर जो मॉइस्चर है प्रोडक्ट का वो करीब 28% से 18% तक चला जाता है, यानी कि 10% जो मॉइस्चर है वो प्री ड्राइंग में हम करते हैं। उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर भी ज्यादा है। उसके बाद हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग जो है थोड़ा स्लो है, इसके अंदर जो है टेम्परेचर करीब 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड 75 तक भी चला जाता है, इसके अंदर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये करीब 4 से 5 घंटे की ड्राइंग है। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का कैसा है, किसी किसी प्रोडक्ट में 4 घंटे में भी ड्राइंग करते हैं हम लोग, फाइनल ड्राइंग करते हैं। और मॉइस्चर जो इसके अंदर जो है प्री ड्राइंग में जो 18% तक मॉइस्चर गया था, इस तो ड्राइंग के अंदर मॉइस्चर जो है 18% से 12.5% आएगा, यानी कि करीब 6.5% 7% मॉइस्चर जो है फाइनल ड्राइंग में कम हो जाएगा। तो फाइनल ड्राइंग के बाद जब हमारे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका मॉइस्चर होगा 12.5%। ये जो है स्टैंडर्ड है, अगर इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा तो वो जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करता है प्रोडक्ट। तो ड्राइंग करने के बाद जो है हम उसको प्रोडक्ट को कूल करते हैं। कूल करने के अंदर भी जो है थोड़ा मॉइस्चर का लॉस होता है और जो मॉइस्चर है वो इक्विलिब्रेट हो जाता है, यानी कि जो मॉइस्चर जो है प्रोडक्ट के अंदर जो है पूरी तरह से फैल जाएगा, वो ये नहीं कि कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। तो कूलिंग के बाद हम इसको स्टोरेज करेंगे। और कूलिंग का जो टेम्परेचर है करीब मतलब 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, जब से ज्यादा होगा तो फिर थोड़ा प्रोडक्ट को स्टेबल होने में टाइम लगेगा। अगर ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्टोरेज में थोड़ा स्टेबलाइजेशन में टाइम लगेगा। अगर कूलिंग में टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री है तो स्टोरेज में जल्दी प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको पैकिंग करते हैं। और अभी मैंने जो अभी आपको बताया कि ड्राइंग है और प्री ड्राइंग स्टेज है। तो ड्राइंग जो है ये जो मैं आपको ये दिखाता हूं अभी जो स्लाइड है, इसके अंदर ये एक नया टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं थर्मो एक्टिव स्टेबलाइजेशन। जो मैंने अभी आपको फ्लो डायग्राम बताया वो एक नोट ड्राइंग है, लेकिन अब एक नई टेक्निक है थर्मो एक्टिव स्टेबलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि उसमें जो होते हैं जब ड्राइंग शुरू होते हैं पहले हम ड्राइंग करेंगे, उसके बाद स्टेबलाइज करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको काम कर रहा है ये है कि इसके अंदर होता है तो मुझसे काम नहीं करता है निकले तो बात का मतलब है मात्र नहीं रहता तो इसलिए हम क्या करें बात करते हैं। हाँ अब थोड़ा सा आराम से बताइए। हाँ तो ये जो ड्राइंग का जो साइकिल है, जैसे इस प्रोडक्ट में सबको मॉइस्चर निकालना है तो हमने इसको ड्राइंग किया तो ये डायग्राम को देखिए कि मॉइस्चर कहां से निकलेगा। मॉइस्चर जो बाहर की जो सरफेस है वहां से पहले निकलेगा। जैसे यहाँ से मॉइस्चर निकल गया तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है लेकिन मॉइस्चर यहाँ पे है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये जो तीसरे नंबर का जो आपको दिख रहा है जो घोड़ा,
इसको हम स्टेबलाइज करेंगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम इसको ड्राई नहीं करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज में क्या होगा कि जो मॉइस्चर है, जो अंदर का मॉइस्चर है बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसे चौथे नंबर पे है। तो इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद फिर ड्राई करेंगे, तो यहाँ से साइड में से मॉइस्चर फिर बाहर निकलेगा। अब ये ऐसा हो गया, तो इसके बाद हम इसको फिर स्टेबलाइज करेंगे, तो मॉइस्चर यहाँ पे चला गया। इसके बाद ये स्टेज चलती रहती है कि ड्राइंग स्टेबलाइजेशन, ड्राइंग स्टेबलाइजेशन। तो इसमें जो है प्रोडक्ट का हम जो कंप्लीट मॉइस्चर जिस पे हमने जैसे 12.5 तक हम लोग लेके आना है, तो हम इस पे हम उसको मॉइस्चर को लेके आएंगे और ड्राइंग और स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो इस जो प्रोसेस का फायदा क्या है, ये जो नई टेक्निक है इसका फायदा क्या है, जो TLS प्रोसेस बोलते हैं उसको, थर्मो एक्टिव स्टेबलाइजेशन, ये क्या करते हैं, अल्टरनेट से करते हैं ड्राइंग को स्टेबलाइजेशन के साथ, मतलब अल्टरनेट फेज है ड्राइंग और स्टेबलाइजेशन। दिस अलाउज द प्रोसेस टू मेंटेन द प्रोडक्ट इन प्लास्टिक एंड पोरोस्टेट। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो अपना पोरोस्टेट के अंदर रहता है, क्योंकि मॉइस्चर को हम एकदम से नहीं निकालते कि हम लगातार उसको खींच रहे हैं, उसको हम निकालते हैं, थोड़ा सा स्टेबल कर रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा पोरस रहता है, मतलब जो सूखने के बाद बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं होगा, उसकी जो थिकनेस मान के चलो आपकी 1.5 mm है, अगर नॉर्मल ड्राइंग करते हैं तो 1.2 आएगी, उसमें 1.3 आएगी, उसके अंदर स्ट्रक्चर पोरस रहेगा, तो जो बाल की थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आपको। और the quick reduction of water content in pasta and the progressive temperature increase avoid the swelling of the starch। और अगर हम इससे जल्दी से मॉइस्चर निकालते हैं, मतलब क्विक निकालते हैं, तो बाद में जो हम कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं वो स्वेलिंग भी कम होती है उसके अंदर। और जो अगर हम ये जो TAS प्रोसेस से जो करेंगे ड्राइंग, तो उसमें जो स्वेलिंग है स्टार्च की वो ज्यादा मिलेगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, जिसमें कि जब दो जो पहली स्टेज बताई थी आपने, मैंने आपको कि दो मतलब बनाते हैं तो कैसे बनता है, ये जो है ये प्री मिक्सिंग का डायग्राम है, ये जो देख रहे हैं इसके अंदर ये प्री मिक्सिंग है। इसके अंदर जो है सैपोलिना है और वाटर है, दोनों मिक्स हो रहे हैं इसके अंदर, इसमें वैक्यूम नहीं है। और जो प्री मिक्सिंग, हाँ जी, इसको चक्कर चुकर रहे हैं या ज्यादा गर्मी लग रही है, बाहर चले जाओ बेशक। हमारा असल में कमरा छोटा ही है और इसमें बच्चे ज्यादा हैं आज। अच्छा चलो, हाँ सर चलिए। हाँ, तो जो मैं आपको कभी पहले मैंने स्लाइड बताई, इसके अंदर जो है मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग के जो ये चैम्बर है, ये मिक्स होने के बाद इसके नीचे स्क्रू लगा होता है, जो स्क्रू क्या काम करेगा, दो बन जाएगा तो उसको आगे की तरफ धकेलेगा। तो स्क्रू का स्ट्रक्चर क्या होगा आपको ये स्क्रू जो है इसका डिजाइन ऐसे होता है कि जैसे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो गैप है ना दो स्क्रू के बीच में, ये कम रहता है, यहाँ पे ज्यादा होता है जो वजन गैप है, वो जैसे ये आगे आएगा तो यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। यहाँ पे देखो अगर थिकनेस स्क्रू को देखोगे तो थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी थिकनेस भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा बढ़ता है इसका, तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है कम है, इसके अंदर बीच में गैप कम है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। इसका फंक्शन क्या है कि ये जब जो मिक्स होने के बाद डो है, डो को इस तरफ धकेलेगा एक्सट्रूजन के लिए, तो वहां पे इसको प्रेशर के साथ धकेलेगा, तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो ताकि जो कटिंग के अंदर बिल्कुल सेम साइज की कटिंग हो। अगर प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा तो उसमें क्या है कि कटर को जो है पीछे से डो आएगा तो कभी स्पीड कम आएगी, कभी कभी ज्यादा आएगी, तो उसमें जो कटिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसका। तो इसलिए स्क्रू डिजाइन जो है आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसा रखना है। अभी जब डो बन जाता है तो एक्सट्रूजन से पहले जब डो बनेगा तो उसका जो एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मतलब माइक्रोस्कोप से अभी इसको आप देख सकते हैं, और उसके अंदर जो ये ब्लू का एक तो ग्रीन या ब्लूइश कलर का दिख रहा है, तो ये जो है स्टार्च है, और जो दूसरा पोर्शन है ये है ग्लूटन। हमारे पास इन्होंने एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है। अभी आगे रखा नहीं, स्लाइड नहीं आई हमारे पास, स्क्रू डिजाइन वाली नहीं है अभी देख। अच्छा मैं तो इसमें हो सकता है सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। हमारे प्रेजेंटेशन अपने यहाँ पे आप प्रेजेंट कर दो।
डो का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप ये करवा रहे हैं अभी। हाँ डो का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वो दिखने में कैसे होता है, ये मतलब ये मिक्सिंग दो मिक्सिंग के बाद है, और इसके अंदर जो ग्रीन और जो ब्रिज है ये है स्टार्च, और जो दूसरा पार्ट है जो येलो ग्रीन का वो ये है ग्लूटन। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स हो जाता है। इसके बाद मैं आपको आगे एक स्लाइड और दिखाऊंगा कि जब डो बन जाता है तो वो कैसा दिखता है, मतलब कि ये जो अब तारा दिख रही है आपको, देखो बीच में जो है एक राउंड राउंड सर्कल दिख रहा है, तो ये है स्टार्च, और इसको जो है बाहर जो है इसके जो एक नेटवर्क बना हुआ है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का नेटवर्क क्या है, इसको जो स्टार्च को हम पकड़ के रखता है, मतलब वो उसको बाहर जाकर नहीं कर देता। इसके बाद एक स्लाइड और है उसको आपको तो जो ये जो प्रोटीन है ये भी इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो इसमें आप देखो कि ये जो है, जो इसमें पहले स्लाइड में दिखाया कि जो प्रोटीन क्या काम करता है, स्टार्च को पकड़ के रखता है। तो इसमें देखो कि जो स्टार्च के रंग बिल्कुल फ्री दिख रहा है आपको, तो ये डैमेज प्रोटीन, अगर प्रोटीन नेटवर्क डैमेज होगा तो स्टार्च जो बिल्कुल फ्री से दिखेगा आपको। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर लग रहा है कि जैसे स्टार्च जो है उसको बाहर से किसी ने पकड़ा होगा, यानी कि जो प्रोटीन नेटवर्क है बिल्कुल अच्छा होगा, उसने स्टार्च को अच्छी तरह से जकड़ के रखा हुआ। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कि शॉर्टकट जो पार्ट है वो दिखने में कैसे दिखती है, इसके कितने पार्ट होते हैं। इसके मेन पार्ट है 3 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, और ये है थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो प्री मिक्सिंग है, जैसे यहाँ पे है इधर से सॉलिड आएगा वाटर आएगा, तो यहाँ पे प्री मिक्सिंग होगी। प्री मिक्सिंग के बाद यहाँ पे स्क्रू कन्वेयर लगा होता है, तो यहाँ पे मेन मिक्सिंग होती है। मेन मिक्सिंग के बाद यहाँ पे डाई लगी होती है, पूरा एक्सट्रूजन होता है, यहाँ पे कटिंग होती है। कटिंग के बाद यहाँ पे शेकर बोलते हैं उसको, वो शेकर है। शेकर के बाद क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो इस कन्वेयर के थ्रू यहाँ ये पोर्शन जो है, ये फर्स्ट और सेकंड इसको है प्री ड्राइंग, तो बकेट कन्वेयर के प्री ड्राइंग चला जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जोन अलग हो जाती है, जैसे ये आप देख रहे हो ये जोन अलग है, ये जोन अलग है, तो टेम्परेचर जोन अलग हो जाती है। तो प्री ड्राइंग के जो उसके अंदर 45 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहेगा प्रोडक्ट का, 45 तक इसका टेम्परेचर रहता है। तो प्री ड्राइंग के बाद जो है ये दूसरा है, ये भी ड्राइंग का स्टेज है। तो इसके बाद ये फाइनल ड्राइंग का है, इस पोर्शन में फाइनल ड्राइंग होती है। ये प्री ड्राइंग है, इसके बाद ड्राइंग है, ये फाइनल ड्राइंग का पोर्शन है। इसके बाद जो ड्राइंग हो जाएगी, जब मोस्टर प्रोडक्ट का अपने को 12.5% मिल जाएगा, जो भी फाइनल प्रोडक्ट मोस्टर होना चाहिए प्रोडक्ट का। उसके बाद ये कन्वेयर के थ्रू ये कूलर है, ये क्या काम करता है, प्रोडक्ट जो है जब निकलता है तो गर्म होता है, तो उसको ठंडा करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक कूलर लगा, उसको हम ठंडा करते हैं ताकि 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर जो है प्रोडक्ट का आ जाए। और उसके बाद जो है हम उसको पैकिंग करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। हमारे बिन्स होते हैं, बड़े बड़े बिन्स होते हैं, एक के अंदर जो प्रोडक्ट है वो 20 टन 25 टन ऐसे करके जो है प्रोडक्ट रहता है इसके अंदर। और उसके अंदर अलग अलग तरह के डिपेंड करते हैं कि कितनी कैपेसिटी है हमारे पास। तो हम उसको पहले स्टोर कर रखते हैं, एकदम से पैकिंग करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के बाद ये है कि उसके अंदर प्रोडक्ट का जो मॉइस्चर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अभी एक मैं जो ये फोटोग्राफ अभी आप देख रहे हैं, ये है लॉन्ग कट पास्ता लाइन की, जो शॉर्टकट को बिल्कुल छोटी-छोटी शेप होती है, बिल्कुल छोटी-छोटी बिल्कुल। और जो लॉन्ग कट है वो करीब मैंने आपको बताया कि पहले करीब उसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। तो ये दिखती कैसी है लाइन, अभी आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि जो लॉन्ग कट की जो लाइन है उसमें कैसे दिखती है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है डो की, इसके बाद यहाँ पे स्क्रू कनेक्टर है, उसके बाद जो है एक्सट्रूजन हो रही है। इसमें देखो कि ये जो तार निकल रही है ना, ये तार की जो यहाँ पे येलो है, ये एक्सट्रूजन हो रहा है। एक्सट्रूजन के बाद ये यहाँ पे बचेगा, तो ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला ये फ्री डायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लास्ट में दिख रहा होगा आपको, देखो ये तो एक्सट्रूजन के बाद है। तो ये ड्राइंग का एक फेज है, उसके अंदर ये पोर्शन दिख रहा है। ये बीच में सारा पोर्शन जो है ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसके अंदर भी बात ड्राइंग करेंगे, इसके बाद हो जाएंगे। इसका स्टोरेज अलग अलग है। इसके अंदर जो है जो शॉर्टकट, हाँ मैं थोड़ा सा अभी सही है, अभी ठीक है। अच्छा, तो जो शॉर्टकट है और लॉन्ग कट में इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि शॉर्टकट के अंदर जो फाइनल कटिंग है वो स्टोरेज के बाद होती है, और जो शॉर्टकट है उसके अंदर फाइनल कटिंग होती है एक्सट्रूजन के बाद। ये डिफरेंस है।
इसके अंदर क्या करते हैं, लॉन्ग कट के अंदर जो है हमारे पास स्टिक्स होती है, करीब 8 फुट की स्टिक होती है। उसके ऊपर जो है लॉन्ग कट की जो एक धागे के रूप में जब आएगा एक्सट्रूजन के बाद उसके ऊपर गिरेगा। उसके बाद हम उसको ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग करने के बाद उसको हम स्टोर के अंदर स्टोर करके रखेंगे। और जब हम पैकिंग करते हैं तो वो बोलते हैं हम लोग एक जगह, तो जहाँ पे क्या कटर लगे हुए हैं तो स्टिपर के थ्रू जो है माल पास होगा। पास होने के बाद वो दो पार्ट बनेगा, एक जो लेयर होती है हमारी वो डबल लेयर होती है, जो स्टिक है उसके ऊपर दो डबल होती है वो, तो डबल को जब हम काटेंगे तो उसके चार पोर्शन बनेंगे। जो 25 सेंटीमीटर की जो स्टैंडर्ड लेंथ जो है हमारे प्रोडक्ट की वो जैसे 25 है, किसी में कोई इंडस्ट्री 25 रखेगी, कोई 26 रखेगी, कोई 26.5 रखेगी, तो डिपेंड करेगा कि क्या है। लेकिन एक स्टिक से अपने को बात में चार अलग अलग लॉन्ग कट की थ्रेड मिलेंगे, क्योंकि जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसमें से 2 पार्ट होंगे और ये स्टिक के दोनों तरफ है, तो टोटल हो गए 4 पार्ट। तो ये एक डिजाइन है लॉन्ग कट पास्ता का। शॉर्टकट में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। और तीसरे जो है ये है नेक्स्ट शेप कि नेक्स्ट जो घोंसले टाइप होती है उसके अंदर क्या है, जो यहाँ पे एक्सट्रूजन है वो लॉन्ग कट की तरह ही है कि लॉन्ग कट की तरह नीचे धागे आएंगे। अभी आप दिख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रहे कि जो नेक्स्ट लगता है उसका एक वेट जो है प्रोडक्ट का पीस जो है उसका फिक्स वेट रहता है। तो फ्रेश वेट है हम लोग क्या करते हैं, जैसे धागे हैं तो उसमें धागे होते हैं, किसी में 10 है किसी में 15, तो वेट के हिसाब से है उन धागों को अलग करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगी अलग अलग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ये सब अलग अलग है। इसके बाद ये लंबाई जो है इसके बाद थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप दिख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, यहाँ आके कटिंग करते हैं। तो उसके बाद जो है ऊपर से नीचे तक का पोर्शन एकदम से गिरेगा इकट्ठा के, इकट्ठे इसके अंदर गिरेगा जाके ये कप है। तो ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का पोर्शन है यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो जैसे ही कटेगा कटने के बाद इसके अंदर गिरेगा। और ये कप्स है और कप्स के अंदर जो नीचे है जाली लगी होती है, तो उसके बाद ऊपर से हवा का प्रेशर लगेगा इसके अंदर, तो हवा के प्रेशर से क्या होगा ये इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद जो है ये कप्स है जैसे ये खाली कप है इसके अंदर भरा जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, अभी ड्राई की तरफ जाएगा, उसके बाद प्री ड्राइंग होगी इसके अंदर, उसके बाद फाइनल ड्राइंग होगी और फाइनल ड्राइंग के बाद जो है प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे हम। तो उसके बाद ये ऐसा दिखेगा प्रोडक्ट को, ये देख रहे हैं ये शुरू में कैसा दिखता है, ऐसा तारा दिखते हैं, बाद में फिर ये कप क्या भरा जाता है और उसके बाद जो है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखता है। अभी जो प्रोडक्ट हमने बना लिया आपको बताया की क्या क्या जो स्टेप है, प्री मिक्सिंग है, मिक्सिंग है, उसके बाद प्री ड्राइंग है, उसके बाद ड्राइंग है, उसके बाद उसका कूलिंग है, उसके बाद स्टोरेज है। तो हम लोग इस प्रोसेस के दौरान कभी कभी क्या है कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्ट भी आता है, तो उस डिफेक्ट का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें कई तरह के कारण है, जैसे एक मैं बताता हूँ कि एक डिफेक्ट है व्हाइट एंड चेक अपीयरेंस, कि कभी कभी प्रोडक्ट को व्हाइट दिखेगा, वैसे उसका जो कलर है वो येलो दिखना चाहिए, मतलब गोल्डन कलर, तो कभी कभी उसमें व्हाइट दिखेगा, व्हाइट और चेक अपीयरेंस दिखेगी। तो उसका कारण क्या है, अगर डो के अंदर एयर बबल्स है तो उससे क्या है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका और उससे प्रोडक्ट का जो कलर है वो व्हाइट दिखेगा। और अगर वैक्यूम अगर ज्यादा नहीं है, अगर वैक्यूम कम है या ज्यादा है तो उसका इफेक्ट भी जो है प्रोडक्ट के ऊपर कलर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो वैक्यूम है इससे ये क्या करता है एयर बबल को खींच लेता है। अगर वैक्यूम प्रॉपर नहीं होगा तो एयर बबल उसके अंदर रहेंगे, उसके जो है उसका प्रोडक्ट का कलर जो है व्हाइट दिखेगा। दूसरा कारण है कि पेल कलर की मैक्रोनी, मतलब कि उसका जो कलर है वो पूरी तरह से येलोश नहीं है या गोल्डन नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि अगर वो भी है कि प्रेजेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग द पास्ता मिक्सिंग, जब मिक्सिंग स्टेज आती है तो उसके अंदर अगर एयर है ज्यादा तो उससे क्या है कि जो लाइको ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है तो उसकी जो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या करता है कि ऑक्सीडाइज एंड डिस्ट्रॉयज द सेलुलर पिगमेंट। सेलुलर के अंदर जो है एक पिगमेंट होता है, मैंने बताया कि बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन जो है लाइको ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है वो उसको खत्म कर देता है। तो खत्म करने से जो है तो येलोइश कलर बाद आपको मिलेगा नहीं, तो कम मिलेगा, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना कम उतना नहीं मिलेगा। तो ये भी कारण है। और दूसरा है कि अगर जैसे सेमोलिना है उसको हम ज्यादा सनलाइट में एक्सपोजर करेंगे, कि आपने सेमोलिना आपके पास आया उसने आपने उसको सनलाइट में ज्यादा स्टोर कर दिया तो सनलाइट में क्या है उसका ब्लीचिंग हो जाती है बीटा कैरोटीन की। तो उससे क्या है कि इसका जो ब्लीचिंग हो जाएगी तो बाद में जब उससे पास्ता बनाएंगे तो उसका कलर जो है पूरी तरह से येलो नहीं आएगा, वो थोड़ा
तो वो डिफेक्ट है कि पेल कलर। तीसरा है ब्राउनिश कलर, कि कभी कभी आपको जो पास्ता है वो ब्राउन कलर का मिलेगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि अगर हम पुअर क्वालिटी सेमोलिना यूज करते हैं जिसका हाई एक्सट्रैक्शन रेट है। एक्सट्रैक्शन रेट का मतलब है कि हमने जिसको ब्राउन उतारते हैं जब ऊपर से, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो अगर आपने ज्यादा उतार लिया ब्राउन तो उससे जो है कलर जो है ब्राउन आएगा प्रोडक्ट में। और एक है मेलार्ड रिएक्शन। आपने सब जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उन्होंने तो मेलार्ड रिएक्शन पढ़ी होगी जरूर। तो मेलार्ड रिएक्शन में होता क्या है, उसके अंदर जो है ये हाई टेम्परेचर पे जो है रिड्यूसिंग शुगर है और जो प्रोटीन्स है जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक पिगमेंट बनता है मेलानोडिन। तो वो मेलार्ड रिएक्शन से बनता है। उसका कलर कैसा होता है? ब्राउनिश कलर। जैसे ब्रेड के ऊपर जो कलर ब्राउन कलर होता है वो एक एग्जांपल है मेलार्ड रिएक्शन का। तो वो भी कभी-कभी बन जाता है। तो उसका कारण वही है कि मेलार्ड रिएक्शन अगर टेम्परेचर ज्यादा है या सेमोलिना की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो। चौथा है पेल ग्रेइश व्हाइट मैक्रोनी। ये कैसे होती है? इसके अंदर भी ड्यू टू यूजिंग सेमोलिना कंटेनिंग लो लेवल ऑफ पिगमेंट। कभी-कभी क्या सेमोलिना के अंदर ही पिगमेंट का लेवल कम होता है और हाई लेवल ऑफ लाइपो ऑक्सीजनेशन है। कुछ तो पहले एंजाइम इसका पिगमेंट कम है, ऊपर से अगर लाइपो ऑक्सीजनेशन एंजाइम की एक्टिविटी भी ज्यादा है तो पिगमेंट को खत्म कर देगा और उसके अंदर जो है आपको ग्रेइश या व्हाइट कलर मिलेगी मैक्रोनी। पांचवा है डिफेक्ट जो है चाकी। वो क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि अगर जो डो है वो अगर उसका लेवल कम है, अगर मिक्सर के अंदर डो का लेवल कम है और वैक्यूम भी कम है तो उससे क्या है कि कटिंग जो है कम होगी और उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो चाकी दिखेगा। मतलब पूरी तरह से आपको येलोइश या गोल्डन कलर का नहीं दिखेगा। उसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा चाकी मिलेगा, व्हाइट व्हाइट सा मिलेगा प्रोडक्ट। और ये ज्यादातर जो है ये चाकी कट प्रोडक्ट जो अपने को जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ना तो उस टाइम प्री मिक्सर में लेवल कम होता है और आगे तो कटर के पास भी जो डो जाएगा वो पूरा नहीं मिल पाएगा। तो ये शुरू में 10-15 मिनट के लिए जो है